प्राची, मॉम अभी गुस्सा है, इसलिए वो डायरेक्टली गुस्सा नहीं निकाल पा रही है। इसीलिए वो पैसिव अग्रेसिव मतलब इनडायरेक्टली गुस्सा निकाल रही है यहाँ पे। सॉरी, इनडायरेक्टली गुस्सा। तो अभी मैं बोलूँ? बिकॉज़ शी स्टार्टेड द लाइन अगेन ना। वो सारा साइको नॉलेज अभी तुम लोग में आ गया। अच्छा, तो बात ही क्या थी अम्मू? तुम्हें ना सिर्फ अपना फायदा समझ में आता है और किसी का नहीं। तुम ना बहुत सेल्फिश हो। तुम्हें सिर्फ अपने काम से मतलब है, तुम किसी की फिक्र नहीं ना। सोचो डैड भी तो यही बोलते थे ना, that I love you all। फिर क्या किया उन्होंने? छोड़कर चले गए ना हमें अकेले। नाना जी ना सही कह रहे थे, तुम भी वैसे ही हो अमाया। तुम भी छोड़कर तुम एक काम करो, अभी ही चली जाओ। तू उनकी बात को सही कह रही है, जिन्होंने डैड के बारे में पता नहीं क्या क्या बोला, तूने सही कह रही है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम सच होता है और डैड हमें छोड़कर गए हैं, ये सच ही तो है ना। सच क्या है तुम्हें क्या पता? डैड ने जो भी किया ना सिर्फ हमारे लिए किया है, ताकि हम खुश रह सके। हाँ, हमें यहाँ तभी तो आज सिर्फ हम जब तक बिजनेस अच्छा चल रहा था एवरीथिंग वाज परफेक्ट। और जैसे ही बिजनेस में प्रॉब्लम्स आई, क्या किया उन्होंने? छोड़कर चले गए ना हमें सिचुएशन से लड़ने के लिए। इससे तो अच्छा होता कि हमें भी साथ लेके चले जाते वो। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई कि डैड के बारे में तू इतना कुछ बोल गई? और अगर अब एक और भी वर्ड निकाला ना तूने अपने मुंह से तो मैं तुझे बता रही हूँ। क्या बताओगी? और आगे बढ़े। हाँ, कम ऑन, मारो। जाओगे तो लेकी जान ठीक लगे। ये कई बार ऐसे कॉलर पकड़ा है कि मेरा भी बाद में तो के मार दिया। तुम भी वही करो अब तुम और क्या। और अब तुम भी हाँ जीते मार ही लिया। अब तुम भी तो जीते जी मार ही दिया है। तुम्हारा खड़े होने तुम्हारा बैग तो पैक करियो। थोड़ा राइट में ना, थोड़ा राइट में बेटा। मैं वैसे इतनी ज्यादा परेशान हूँ, इतना ज्यादा बुरा लग रहा है आप लोग ऊपर से। जस्ट स्टॉप इट। सर एक रिहर्सल विदा। ये क्या कर रही हो तुम? मॉम ने तो गुस्से में आके कुछ भी बोल दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा बैग पैक नहीं। छोड़ो इसे, क्या कर रही हो तुम? मैं वही कर रही हूँ जो मॉम ने मुझे बोला था करने। ओके ना? मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा है तुम्हारा बैग पैक करने का। इतना बुरा है क्या? यदि प्लीज से बोली ना, इसे मना कीजिए ना। मॉम तो ऐसे ही बोल रही थी। तो करना जाएगा, तुम नहीं छोड़ोगी ऐसा। तुम काम ही ऐसे करोगी ना तो यही होगा। वो नहीं, मैं काम ऐसे करोगी? क्या करा मैंने? इतना भी कुछ नहीं करा मैंने। और ये सब नहीं छोड़ोगी तुम? मेरा सामान तुम नहीं छोड़ोगी? मुझे तुम्हारा सामान छूने का कोई भी शौक नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी बोला है। मॉम ने मुझे आके बोला, इसलिए मैं पैक कर रही हूँ। तो मैंने भी बोला कि मॉम ने गुस्से में बोला, उनका कोई मतलब नहीं था। एक मिनट, झगड़ो मत तुम लोग दोनों। एक तो पहले से घर में इतनी टेंशन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मम्मा से बात कैसे करूं मैं। इतनी फिक्र हो रही है मुझे उनकी, और तुम लोग दोनों यहाँ पे। प्राची दी, मॉम अभी गुस्से में है, इसीलिए वो अपना गुस्सा डायरेक्टली नहीं निकाल पा रही है, वो इनडायरेक्टली निकाल रही है। थोड़ा आगे बढ़। घर में इतने बड़े बुद्धू हैं यहाँ पे। समझ होती तो बात ही क्या थी अम्मू। तुम्हें ना सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। यू आर सेल्फिश। तुम्हारा काम हो जाता है, बस तुम्हें यही चाहिए और कुछ नहीं। तुम किसी की फिक्र नहीं करती हो। जैस, अम्मू हम सबकी इक्वली फिक्र करती है। नो प्राची दी, अम्मू सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र करती है। अगर हमारी करती तो एक बार सोचती हमें छोड़ के जाने से पहले। हाँ, डैड ने भी तो यही बोला था ना कि आई लव यू ऑल। फिर क्या किया उन्होंने? छोड़कर चले गए ना हमें वो। नाना जी ना सही कह रहे थे, तुम भी वैसे ही हो अमाया। तुम भी हमें छोड़कर चली जाओगी तो एक काम कर, तुम अभी ही चली जाओ। जस, तू उनकी साइड ले रही है? तू उनकी साइड ले रही है जिन्होंने डैड के बारे में क्या कुछ नहीं किया, और फिर भी तू उनके बारे में बात कर रही है? देखो अम्मू, सच होता है। डैड हमें छोड़कर गए और यही सच है। सच क्या है वो तुम्हें क्या पता जैस? डैड ने जो कुछ भी किया ना आज तक सिर्फ हमारे लिए किया है। हाँ, तभी हमें यहाँ अकेले छोड़कर चले गए, राइट?
यू नो डैड वो कहाँ है? तभी हमें अकेले छोड़कर चले गए वो, राइट? और वो कहाँ है? हाँ, जब तक बिजनेस अच्छा चल रहा था एवरीथिंग वाज परफेक्ट, और जैसे ही बिजनेस में प्रॉब्लम्स आई, क्या किया उन्होंने? छोड़कर चले गए ना हमें सिचुएशन से लड़ने के लिए। इससे अच्छा होता कि वो हमें भी साथ ले जाते। बस वो बोले तो कम ऑन, मारो ना मुझे, मारो। व्हाई डिड यू स्टॉप? हिट मी। पागल हो गए कि तुम लोग दोनों? दिमाग खराब है क्या? लड़े जा रहे हो बस? नहीं रची थी, मानो जी इसे, आगे जाओ। नहीं रची, माने दीजिए इसे। मारो, कम ऑन, स्लैप मी। डैड ने तो जीते जी हमें मार दिया, तुम भी वही करो। एंड यू नो व्हाट, मारने के लिए ना गट्स चाहिए, जो ना तुम में है और ना ही। जस्ट रुको। फ्रंटल बैठ जाना बेटा। उनके साथ ही क्यों करे मेरा? नहीं करना चाहती थी, मैं बुरी नहीं हूँ। चलो टेक। हाँ, कैमरा। इसमें सोलर में पकड़ के रखो भाई। पूरे गेट पे। रोला। गेट पे पकड़ ले फट से। तू सोलर से पकड़ ले, सोलर के पास पकड़। दोनों में पकड़, बस फिक्स रख। पैर मत लगा। फिक्स सही। आ जा रे, फोकस ले। रोलिंग। और मॉम ने ऐसे गुस्से में बोल दिया था, उनका कोई मतलब नहीं था ऐसा। और आप लोग तुम फाइटिंग क्यों कर रहे हो जैस? ये सब निकालो बाहर। क्योंकि मॉम ने मुझे कहा है इसलिए मैं कर रही हूँ। मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा है तुम्हारा बैग पैक करने का। अब प्लीज उससे बोलिए ना, ये ऐसा कैसे कर? मॉम तो गुस्से में थी ना। जैस ऐसे स्टॉप इट। तुम काम ही ऐसे करोगी ना तो यही होगा। तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाली कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ? तुम मुझसे छोटी और छोटी ही रहो। कट इट, वन मोर। हाँ, भूल गई जैस। नहीं जैस। जैस ये क्या कर? जैस रचिनी, मॉम तो गुस्से में थी इसलिए आप लोगों से ऐसा बोला, लेकिन मेरी पैकिंग करने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। जैसे बोल रही थी, मुझे ऑलरेडी इतना बुरा लग रहा है। और क्या, मॉम ने जैसा कहा है मैं वैसे ही कर रही हूँ। और वो भी तुम्हारे सामने बोला था ना मॉम ने तुम्हारा बैग पैक करने के लिए। प्लीज उससे बोलो ना कि मॉम ने ऐसे ही बोला था कि जैस ऐसे स्टॉप इट। अमू, मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा है तुम्हारा बैग पैक करने का। एंड डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। ये कपड़े मत छू, मैं बार-बार कह रही हूँ कपड़े मत छू मेरे। मॉम ने कहा है मैं इसलिए कर रही हूँ। एंड तुम काम ही ऐसे करोगी ना तो यही होगा। उन्हें भी नहीं था वैसे करोगे। तुम कौन होती हो मुझे क्या बताने वाली? क्यों झगड़े कर रहे हो तुम लोग दोनों? देख लो ना घर में कितनी टेंशन है। एक तो मुझे मामा से बात करनी है, मैं कर नहीं पा रही हूँ। इतनी फिक्र हो रही है मुझे, और तुम लोग दोनों लड़ो ऐसे ही। मॉम ना अभी गुस्से में है, इसलिए वो अपना गुस्सा डायरेक्ट नहीं निकाल पा रही है। कट इट, होल्ड। कैमरा ट्रॉली। रोलिंग एंड एक्शन। ऑन एक्शन ही बोलो। रोलिंग एंड एक्शन। सॉरी सर। मोमना एक्शन। मॉम ना भी गुस्सा है, इसलिए वो अपना गुस्सा डायरेक्टली नहीं निकाल पा रही है, इसीलिए पैसिव अग्रेसिव मतलब इनडायरेक्टली निकाल रही है। ये साइको बयान अपने पास रखो अपना। और तुम्हें क्या लगता है बुद्धू है? हमारे को समझ में नहीं आता, पागल है यहाँ पर हम लोग। समझ होती ना तो बात ही कुछ और होती है अबू। तुम ना सिर्फ अपने फायदों की चीजें समझ सकती हो,
एंड एक्शन एंड एक्शन। क्या था क्यों? उस पे रचिता पे फोकस रहेगा, पीछे बड़ा बाकी किसी की फिक्र नहीं है तुम्हें। एक्शन। बाकी किसी की फिक्र नहीं है तुम्हें। जैस, अमू हम सबकी इक्वली फिक्र करती है। यार मैं फोकस बोला उधर दे दो भाई प्लीज, उस पे रचिता पे। रोहित, हाँ फोकस पार्टी में आगे। एंड एक्शन। बाकी किसी की फिक्र नहीं है तुम्हें। जैस, अमू हम सबकी इक्वली फिक्र करती है। नो राजीवी, अमू सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र करती है। अगर हमारी गलती होती ना तो एक बार सोचती, हमें ऐसा अकेला छोड़ के जाने से पहले। हाँ, डैड भी तो यही कहते थे ना कि आई लव यू ऑल। फिर क्या किया उन्होंने? हाँ, छोड़कर चले गए ना हमें। नाना जी ना सब सही कह रहे थे, तुम भी वैसे ही हो। उनकी बात कर रही है, तू उनकी बात कर रही है जो डैड के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे थे। और तुझे उनकी बातें ठीक लग रही है? हाँ, मुझे उनकी बातें ठीक लग रही है क्योंकि उन्होंने जो भी कहा सब सही कहा। सही? तुम्हें क्या पता? तुम्हें क्या पता कि सही क्या है? डैड ने आज तक जो भी कहा ना, जो भी कहा, सिर्फ हमारे लिए किया, ताकि हम खुश रह सके, हमारे जीवन ठीक रह सके। हाँ, राइट। तभी वो हमें यहाँ अकेला छोड़ गए, राइट? कहाँ है वो अब? हाँ, यू नो, जब तक उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था ना, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। पर जैसे ही बिजनेस में प्रॉब्लम्स आई, क्या किया उन्होंने? छोड़कर चले गए ना वो हमें। इससे अच्छा होता हमें भी साथ में लेकर चले जाते। बिल्कुल चुप। नहीं तो क्या, मारोगी मुझे? कम ऑन, स्लैप मी, हिट मी। पागल हो क्यों तुम लोग दोनों? दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं राचिनी, मारने दीजिए इसे। कम ऑन, स्लैप मी। अमू, स्लैप मी, मारो मुझे। डैड ने तो जीते जी हमें मार दिया और अब तुम भी वही करो। एंड यू नो व्हाट, मारने के लिए ना गट्स चाहिए जो तुम में नहीं है। लूजर। चल रुको। कट। हाँ थोड़ा हाइट डाउन कर लो दोनों। तू बैठ क्यों रही है? वो बैठ गई है। हाँ? तो तेरे बाद आती है ना। अरे तुम बैठ जाओ अभी। ऑलरेडी बैठी। अब फेस का ध्यान रखो, पेन रखो बस, बाकी भूल जाओ, कुछ रोने का स्ट्रगल नहीं करना। रोलिंग एंड एक्शन। हाइट लो, हाइट लो, क्या कट। एक मिनट। हमारा किस तरह का सीक्वेंस चालू है? जिस तरह से घर में काफ़ी हंगामा हो रहा है दोनों बहनों में, क्या चल रहा है? हंगामा तो बहुत दिनों से, ड्रामा बहुत दिनों से चल रहा है और यहाँ पर जैज़ मुझसे लड़ रही हैं, मैं भी उनसे लड़ रही हूँ क्योंकि उन्होंने डैड के बारे में, मेरे सुपरमैन के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और मैं नहीं सुन सकती हूँ। और
मैंने उन पर मतलब हाथ उठाने की कोशिश की, पर फिर वो बोल रही कि नहीं मारो मुझे, तो और ज़्यादा अग्रेसिव हो रही हैं वो भी, और मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो यही हम सब आज शूट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामा मसाला है, इमोशंस हैं और रोना धोना भी है। क्या चल रहा है? आप मम्मी का सपोर्ट कर रहे हैं, डैडी का सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे डैड से तभी से मतलब आई स्टार्टेड हेटिंग हिम। आई डोंट एक्चुअली हेट हिम, तब मतलब मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद आने लगे जब से उन्होंने सुसाइड किया, बिकॉज उन्होंने इतने प्रोमिसेस किए हमारे साथ एंड देन ऑल ऑफ अ सडन वो ऐसे करते हैं। तो वो अभी तक आई एम नॉट ओवर दैट थिंग। तो अभी भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि फ़ादर ने हमें ऐसे छोड़कर हमें कैसे अकेले जा सकते हैं, इसलिए मैं कभी फ़ादर के साइड अभी होंगी नहीं। मैं हमेशा अमाया से लड़ती हूँ, फ़ादर के खिलाफ मैं बुरा बोलती हूँ एंड अमाया सपोर्ट करती है अपने फादर को, बहुत प्यार करती है, वो कुछ भी नहीं सुन सकती गलत सुपरमैन के खिलाफ। तो इसलिए बस यही चल रहा है। अच्छा मैम, मम्मी ने क्या बोला जो आपको बुरा लगा? आपका सामान पैक कर रहे हैं, कहाँ जाने के लिए? वो मैं बहुत दिनों से ज़िद कर रही हूँ ना मुंबई जाने की, तो वो गुस्से में आके, वो इतना भर चुकी हैं, वो गुस्से में आके बोल रही कि तुम अब निकल ही जाओ, मुंबई भाग ही जाओ। तो मैं कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर रहने की, बट आई एम लाइक कि नहीं, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती हूँ, प्लीज़ मुझे मत भेजिए ऐसे। मैं बहुत उनसे मतलब माफ़ी मांग रही हूँ, सॉरी बोल रही हूँ, लेकिन फिर वो इनका साइड देने लगती है। तो मैं कहती हूँ ऑलरेडी मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, मैं इतना ज़्यादा मुझे इतना बुरा फील हो रहा है, मेरे साथ ये सब हो रहा है, और तुम भी उनका साथ दे रही हो। तुम्हें मुझे तो समझना चाहिए था। फिर से ये मुझसे लड़ना चालू हो जाती है, बस ये मुझसे लड़ती ही रहती है पूरा समय। यस, गट्स की बात कर रहे हैं कि अगर आप में हिम्मत है तो मार के दिखाओ। हिम्मत तो बहुत है मेरे अंदर, मार भी रहती, लेकिन इन्होंने कुछ चुभाने वाली बातें कर दी जो मेरे दिल को एकदम छू गई हैं, इसलिए मैं बिल्कुल शांत जोन में चली गई। मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है, वरना मैं इनको भी दिमाग तो ठीक कर ही देती, क्योंकि ये भूले ना कि मैं इनकी बड़ी बहन ही हूँ और इनकी बड़ी बहन ही रहूँगी। अच्छा, मुंबई जाने की बात कर रहे थे, क्या मुंबई जाएंगे कि समय लगेगा कुछ और? वो तो देखना पड़ेगा। वो तो आगे की स्टोरी तो अमाया को भी नहीं पता है, जैस को भी नहीं पता है कि आगे क्या होता है, क्या ट्विस्ट आते हैं। लेकिन मेजर ट्विस्ट तो अभी यही चल रहा है, जो ड्रामा चल रहा है यहाँ पे, कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो कैसे जाएंगे, वो तो देखना पड़ेगा। और मम्मी माफ़ करेंगी कि नहीं करेंगी, या मम्मी ऐसे ही टॉर्चर करती रहेंगी अमाया को। अच्छा, शो में आगे क्या ट्विस्ट आएगा उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बता दो। आगे ट्विस्ट तो बहुत ही आएंगे, उसके लिए लेकिन आपको आपको देखना पड़ेगा, हम आपको कुछ नहीं बता सकते। कुछ तो एक थोड़ा झलक तो आपने देख ली ना, हिंट तो ये देख लेना। अभी मेरा और अमाया का बहुत मेजर फाइट होता है जो कभी हुआ नहीं। हमारा ट्रैक बहुत ही डिफरेंट जोन में जाने वाला है, मेरा और जैस का। तो वो देखना है कि किस तरीके से हम किस जोन में, मतलब वो लड़ाई वाले और झगड़े वाले और एनिमीज वाले जोन में कैसे जाएंगे, या जो भी है। अच्छा, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? आखिरी सवाल है। बस यही कहना चाहेंगे कि आप देखते रहिए तेरे शहर में स्टार प्लस मंडे टू सैटरडे एट 10 PM ऑनवर्ड्स, और आप सभी जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबको लाइक करिए। हाँ, बस मैं भी यही बिल्कुल कहना चाहती हूँ, मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो वो मैम चीज